वैसे ही यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी केवल बड़े वर्गों का तलवा चाटने का काम उस पर छोड़ दिया था। दोस्तों, मानता था कि शिक्षित व्यक्ति ही अधिकार को मानता है और वो शिक्षित व्यक्ति इंसान जैसा लगता तो जरूर है, लेकिन वह केवल जानवर होता है। इसलिए हमको जानवर बनाने का काम किया उन्होंने, शिक्षा से दूर रख करके जानवर बनाने का। तो कागज पर बड़े वर्गों के सामने तो आजादी मिल गई, लेकिन ठेला चलाने वाले, दुकान चलाने वाले, चमड़ा छिलने वाले, मोची हो, दलित हो, वंचित हो, वो वही का वही रह गया, फिर भी उसको आजादी नहीं मिला। आपको आरक्षण का मतलब होता है छूट, अतिरिक्त छूट। 712 ईस्वी से पहले, अरे ईस्वी तो छोड़ दीजिए, ईस्वी पूर्व से जब से वैदिक सभ्यता इस धरती पर पनपी, तभी से यहाँ पे जैसे कैटेगरीज का बंटवारा किया, वैसे ही यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी केवल बड़े वर्गों का तलवा चाटने का काम उस पर छोड़ दिया था। दोस्तों, उनके अंदर ऐसा कुव्यवस्था लागू कर दिया कि कोई दलित है, वंचित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, और जो धोखे से भी अधिकार प्राप्त करना चाहता था, उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। जो बोलता था, जो बोलकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, उसके जुबान को काट दिया जाता था, क्योंकि वह जानता था कि शिक्षित व्यक्ति ही अधिकार को मानता है और वो शिक्षित व्यक्ति इंसान जैसा लगता तो जरूर है, लेकिन वह केवल जानवर होता है। इसलिए हमको जानवर बनाने का काम किया उन्होंने, शिक्षा से दूर रख करके जानवर बनाने का। आवाज दो। लड़ाई चली, संघर्ष चली, आजादी की लड़ाई में गोलियां हमने भी खाई, लाठियां हमने भी खाई, हमारे समुदाय के लोगों ने खाया, लेकिन भगत सिंह के आजादी का जो सपना था आजादी का, वो हम सबको तो मिला नहीं। यदि भगत सिंह वाली आजादी हमको मिलती तो यकीन मानिए 1947 में केवल जनगण मन गा करके तिरंगा झंडा नहीं फहराते, भारत के संपूर्ण मिट्टी को, भारत के संपूर्ण संसाधन को बराबर लोगों में बांट करके यदि 1947 में आजादी मिलती, तब हम जानते कि आजाद हुए। दोस्तों, कागज पर बड़े वर्गों के सामने तो आजादी मिल गई, लेकिन ठेला चलाने वाले, दुकान चलाने वाले, चमड़ा छिलने वाले, मोची हो, दलित हो, वंचित हो, वो वही का वही रह गया, फिर भी उसको आजादी नहीं मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज जिस बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में कहते कि आरक्षण दिलवाए, अरे भैया, ये आरक्षण तो यहाँ के नेता होने भी नहीं दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1930 ईस्वी में देश आजाद नहीं था, 1931 में देश आजाद नहीं था, 1932 में देश आजाद नहीं था, 1930, 1931, 1932 में इंग्लैंड में जाकर 3 वर्षों तक संघर्ष किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उसका नाम है गोलमेज सम्मेलन, और बोला हम आरक्षण लेकर जाएंगे। अंग्रेजों को बताया कि हमारे लोग कैसे जानवर के तरह जिंदगी जी रहे हैं, सरोवर में पानी पीने नहीं देते हैं, घाट इनका अलग, बाट इनका अलग, जात इनका अलग, धर्म इनका अलग, बुनियाद इसका अलग, और केवल जानवर की तरह लड़ाने का काम करते हैं, इसलिए आरक्षण चाहिए। गांधी जी भूख हड़ताल कर दिया, बोला आरक्षण मिलेगा तो हम मर जाएंगे, अम्बेडकर बोला मर जाओ, लेकिन फिर मनुवादियों ने उसको सिखाया, पढ़ाया, अरे मान लो संघर्ष चलेगा, लेकिन फिर भी गांधी जी से लड़के आजादी को पाया, अंग्रेजों से बात करके इस आरक्षण को पाया था। उस समय की आरक्षण की नीति, जब अपना देश आजाद हुआ तो सबसे पुरजोर तरीके से आरक्षण पर लड़ते, संघर्ष करते, यदि किसी ने आवाज उठाया तो अम्बेडकर के साथ साथ अन्य उनके समुदाय ने उठाया। लेकिन आरक्षण का मतलब क्या था? बराबर का अधिकार होना। आज हम सब 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना लोग हैं जिसके घर में सरकारी नौकरी है, कितना लोग हैं जिसके पास 4 व्हीलर कार है, कितना लोग हैं जिसके 2 मंजिले मकान है? नहीं है। आरक्षण कैसे हम हटा दें, ये सरकार को समझ में नहीं आता है। अरे आरक्षण का तो अब जरूरत इसलिए है कि भैया हम जग गए, अरे आजादी के 50 वर्ष तो हम आरक्षण अपना जानिए नहीं रहे थे। अरे इधर तक
लोग जो यहाँ पीढ़ी पर के बड़ा हुआ है ना, वो जान रहा है अपना औकात, वो जान रहा है अपना आरक्षण, वो जानता है सीट। तब तो ये लोग जगह है, और अब जब आरक्षण का डिमांड हो रहा है तो ये आरक्षण खसकाने का काम कर रहा है। जानकर आश्चर्य होगा, 20% जो जनरल की आबादी है उसको 50% आरक्षण दिया। अभी हाल में 10% और दिया कि राजपूत ब्राह्मण भूमियान में भी गरीब होता है, इसको कहा गया EWS। उसका आरक्षण हो गया 60%, और जो देश की 80% आबादी है उसको आरक्षण है 40%। और बोलते हो वो आरक्षण हटा दो, अरे मूर्ख कहीं का। बांग्लादेश में इसी आरक्षण के मुद्दे में तख्ता रात हो गई। 45 मिनट सेना ने शेख हसीना को दिया कि हम आपको 45 मिनट तक ही बचा सकते हैं, भाग जाइए। शेख हसीना भाग करके भारत में शरण ली। जिस दिन यह दलित वंचित समुदाय OBC SC ST जग जाएगा तो फिर सरकार का जो मलाई खा रहे हो फ्री का, वो ढेर दिन नहीं खा पाओगे। दोस्तों, जन्म जब हम सब गर्भ में रहते हैं ना, तो ये से इस आरक्षण के साथ खिलवाड़ होता है। आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, हीमोग्लोबिन का नकली दवाई दे देगा, और अमीर वर्ग का लोग बड़े अस्पताल में एम्स में इलाज करवाएगा। स्कूल चले जाइए, सरकारी स्कूल में झुनझुना बजाने वाले टीचर की भर्ती कर देता है 10,000, 15,000, 20,000 वाला, और प्राइवेट में लाख रुपया वेतन वाला टीचर की भर्ती करता है। उसका बच्चा पढ़ के IAS IPS कलेक्टर SDO BDO DCLR बनता है, और मेरा बच्चा जो है गुड़ डालने का काम करता है, नाला साफ करने का काम करता है, हटिया बाजार जो होता है। इसलिए हमको आरक्षण का जरूरत है कि तुम 80 नंबर में नौकरी लो, हम 40 नंबर में दरोगा बनेंगे, हम SP बनेंगे, ताकि जब ये आरक्षण का लाभ लेंगे तो फिर अपना बच्चा को उसी तरह पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब न रुकिए न झुकिए। ये लड़ाई केवल सड़क तक नहीं है, ये लड़ाई तो संसद तक होगी, और संसद में जब आवाज बुलंद करेंगे का काम करेंगे। इसलिए आप सब तन मन और धन से पार्टी एकता को मजबूत रखिए। यहाँ आए हुए पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के साथ जय भीम के क्रांतिकारी युवा और दलित वंचित समाज के सभी युवाओं को क्रांतिकारी सलाम। जय भीम।